आई तो रोना चालू कर दिया, वाह 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 करके बड़ी जोर जोर से रोए। महाराज जब योग माया रोने लगी और रोते हुए योग माया को कंस के सैनिकों ने सुना, कंस आया और उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी में कहा, अरे कंस, मेरे जैसे बालकों को मारने से क्या मिलेगा। आइए हमारे श्री मनोहर सिंह जी चाचा जी और उनके समधी साहब सरपंच साहब पधारे। एक बार जोरदार तालियों से उन सभी का हम लोग भावपूर्ण स्वागत। भगवान की कथा में बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान। आइए अब ये बात तो हो गई भैया मथुरा की। अब हम गोकुल में चल रहे हैं जहाँ नंद जी के लाला भयो है। नंद बाबा के यहाँ लाला, प्रातः काल जब पता चला कि नंद जी के लाला भयो है, ब्रज की गोपियों ने सुना, सभी बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके और नंद जी के दरवाजे पे आई और बधाइयां गाने लगी। बड़ा भाव है और नंद जी दोनों हाथों से भगवान के जन्मोत्सव में लुटा रहे हैं। नंद जी खूब लुटा रहे हैं और सभी ब्रज की गोपियां गा रही हैं भाव से। जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं वो गा रही हैं क्या। अच्छा एक बधाई गा लें, तुम कहो तो है गा लें, लेकिन चिल्ला चौड़ मत करियो। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, अरे तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। बूढ़ी माताएं कह रही है मैया तेरो लाला जुगों जुगों तक जिए। आप लोग भी कह दो हाँ। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। कतार में जाती है हो।
जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना तेरो ललना तेरो ललना तेरो ललना तेरो ललना तेरो ललना। मैया आशीर्वाद दे रही है, लाला जुग जुग जिए और हमारे ब्रज की रक्षा करे। बार बार बलैया ले रही हैं। बेटी हो बिल्कुल शांत हो जाओ तुम। शांत जाओ। हाँ सुरेंद्र की भाई तुम ही हो यहाँ की जिम्मेदार जिन्हें ना बोल पाओ। छोटे छोटे जो बच्चे वहाँ डेरे बाबा पे जो गेट बनवे हैं, बेचारे भगत जी अकेले लगे नहीं थे। बाय घुमा रहे हैं टूट जाए। कहा कि अब मैं हूँ जब तक, अगर टूट गया तो लगवा जाऊंगा, मैं चलूंगा तो बेचारे अकेले ही रहे। ध्यान रखो। और कल की बात और एक मैया किसी गुड़िया की एक सोने की नाक का कोई कांटा वगैरह गिर गया है, अगर किसी को मिल जाए तो वहां में कोई शर्म वाली बात नहीं है। वह गुड़िया दे दी, शायद गरीब बच्ची है, पित्ताल की बेटी, प्रतपाल सिंह की बेटी है। तो अगर मिल जाए तो मैया इतनी भीड़ भाड़ में वैसे तो मुश्किल है, कांटे वाली बात। जैसे ही मैंने कल कही थी कि सोनो पहन के मत आइयो, लेकिन तुम नहीं मानो। मैया आए कजू पहने ना पहने सोनो जरूर 2 तोला को है। अरे तुलसी की माला पहन लो मैया, सोनो मोनो तो ठीक है, जो से उद्धार हो जाए। तुलसी की माला समझ नहीं हो, ये माला जो है ना, एक दिन और मैंने बताया था, ये माला है ना, ये कहा है जो पट्टा है, पट्टा। जैसे कि संसार में 2 तरह के कुत्ता होता है, एक तो पालतू और दूसरा फालतू। पालतू कुत्ता कैसे पता चलेगा? बोले बाकी घरे में पट्टा डरो रे, कोई डंडा नहीं दे सके, बोले रिपोर्ट कर दी तो जेल हो जाए। तो जैसे ही जो घरे में जो पट्टा है ना, जो भी भगवान के पालतू होने का, हम लोग भगवान के पालतू हैं, और पालतू कुत्ता है घुवई मिले रसगुल्ला। जैसे ही तो पूरे आके द्वारे हमें भर भर का घी महाराज, जो पट्टा की बदौलत। और हम कहीं होते फालतू, जो पट्टा ना हो तो जा दरवाजे पे एक और बद दरवाजे पे बेचारा फालतू। एक दिन कथा सुनाई थी। अच्छा, एक व्यक्ति हमसे कह रहा था तुम्हारे गाँव को बालक, महाराज तुम दोबारा सुनाइयो बादल बड़ो मजा आ गया। अच्छा भाई, और कथा अच्छी नहीं लगी भाई अच्छी लगी, चल भैया भाई बढ़िया है, तो वो लगी तो मुझे अच्छी लगी। हमने सुनाया था ना उस दिन, पालतू और फालतू में अंदर। अच्छा, 3 कुत्ते फालतू। एक जगह भंडारा हो रहा था तो तीनों भाई कहने लगे भैया वहां तो बढ़िया रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, ना जाने का बन रहे हैं। तो एक बोलो मैं जाऊंगा। सुबह जहां भंडारा बन रहा तो भाई घूमन लगो चारा ही तरह। तो हलवाई ने सोची कि कहीं है सुनाओ। अब देखियो कुत्ता है, देख के तो गुस्सा आता ही है। हलवाई बोले सुनाओ, झूठो कर जा। तो अच्छा गर्म का पानी कर रहा हो तो वो भट्टी पे खोलाते हुए तो एक जग भर के बने डारो कुत्ता तो भगो वहां से, वो काए काए कराए। सुबह 2 आते वहीं आ गए। 2 ने पूछी कहा भाव? सुबह बोलो गर्मा गर्म दे रहे हैं। 2 ने सोची कि हम ही रह गए। जो तो गरम गरम खाया तो एक बोलो मैं जाऊंगा। तो बीच वालों बहुत दौड़त खूब जोर से दौड़ लगाई। अब वो गुस्से में है तो ही हलवाई बोले जो फिर आ गो एक से ही है रूप रंग में।
तो गुस्सा में अदोबोज ने पहले तो देखो और देख के जैसे ही वो इधर उधर मड़राने लगो तो दो ही हाथन से एक लठिया ले गया, दो ही हाथन से जोर से दई जो वो भागो खाए। तो बिन्ना पूजी कहा भाव, बोले जाए तो गरम गरम दो, हमें तो दो ही हाथन से दो। अब विचार करो, वो एक बोलो कि हम ही रह गए, एक गरम गरम खाया और एक दो ही हाथन से खवा। वो आयो दौड़, अब तो हलवाई गुस्से में आधा जुबान बढ़िया कमरा में बंद करके अच्छी मालिश करी है, आधा घंटा तक निकल नहीं दो बाहर। और जैसे ही दरवाजा खोला वो भागा भागा गया। दो ने कही कहा है भैया, बोले हमें तो आना ही नहीं दे रहे थे, जब कह रहे जाही थे वो। तो भैया हो, भगवान के पालतू बन जाओ, मूड मुड़ाए तीन गुण, मिट जाए सिर की खाज और बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। बन जाओ भगवान के भगत भैया, बन जाओ पट्टे वाले। ये सोने चांदी नहीं है पट्टा, पट्टा जो ही है तुलसी की माला। विचार करो आप। अब जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं मेरी माँ, उन सब लीलाओं में भोले बाबा दर्शन करने जरूर आए हैं। बाल रूप के नंदोत्सव खूब मना। अब थोड़ा समय ज्यादा नहीं है, तो पहले हम जो कथाएं आपको नहीं सुनाई है ना, वो कथाएं ही सुना रहे हैं। और रामायण में बाबा कह रहे हैं, स्वयं भगवान शिव अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी, एक बार मैंने भगवान के दर्शन के लिए, जब गोकुल में भगवान प्रकट हुए तो मैं वहां दर्शन करने के लिए गया। कौन सुना रहा है ये कथा? पार्वती को भगवान शिव। तो बोले देवी मैं गया। पार्वती जी ने कहा आप अकेले गए? बोले नहीं, चेला को ले गया। बोले कौन चेला? बोले काग भुसुंडी। काग भुसुंडी जी। पार्वती जी बोली महाराज एक बात बताओ, आप चेला भी मिलो तो कौआ मिलो, कोई भले आदमी ले जाते नहीं वहां। तो बोले वहां जाके दर्शन मिला के नहीं मिला। तो भोले बाबा कह रहे हैं देवी, हमने देखा कि वहां भगवान कन्हैया के दर्शन के लिए लाइन लगी है। तो मनुज रूप जाने कोई कोई, मनुज रूप प्रभु प्रगटे। बोले मैंने कागभूषण को चेला बनाया और हम दोनों मानव रूप में गोकुल में पहुंच गए और हम भी लाइन में लग गए दर्शन की। फिर आपको दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? भोले बाबा बोले कि देवी जब तक हम दर्शन के लाइन में लगे और लाइन जब तक पूरी होती, हम तक लाइन आती, तब तक भगवान के दरवाजे बंद हो गए। फिर क्या किया? बोले दूसरे दिन फिर हमने सोचा कि ऐसे नहीं बनेगा काम, तो क्या करें? बोले कुछ बन जाओ। समझ रहे हैं इस कथा से? भगवान से मिलने के लिए कुछ बनना पड़ेगा। जब तक सोना ईंट रहता है तब तक कोई पहनता नहीं है, और जब वही सोने का गहना सुनार बना देता है। और जीवन में हम और आप भी इसी तरह इंसान तो हैं, मनुष्य तो हैं, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से कुछ बन जाओगे तो ध्यान देना, जिस दिन बन जाओगे उसी दिन आपका काम भगवान से मिलने का भी बन जाएगा, भगवान भी आपके बन जाएंगे। आप कुछ बन जाओ, कुछ तो बनो, बन जाओ। तो बोले महाराज क्या बने आप? बोले मैं बन गया मदारी और मेरा चेला बन गया जमूड़ा। मदारी जमूड़ा देखो गांव में आते। अच्छा पार्वती जी कहा है कि महाराज आप मदारी क्यों बने और कछु बन जाते? भोले बाबा बोले कि देवी एक बात बताओ, मदारी बनने में एक फायदा है कि जितने एक मदारी का सामान रहता है ना, डमरू डमरू भी तो हम पे पहले सही है, बनने में दिक्कत ही नहीं। और बोले जैसे ही सुबह दरवाजा खुला,
मैंने बजाया डमरू और चेला काकभूषण जी गाने लगे और मैं डमरू बजाने लगा। अब आप विचार करो, पार्वती जी बोली कि महाराज कौआ से गुआ रहे हो, कोई सुनेगा का? लेकिन ध्यान देना प्रिय सज्जनों, भगवान का भजन यदि कौआ भी गाए तो भी मीठा ही होगा। भगवान का नाम यदि काक गाए, कौआ गाए तो भी मीठा होगा। भगवान के नाम के लिए हंसी में गाओ, मजाक में गाओ, भगवान का नाम तो कल्याण करेगा। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं, काक होए पिक बकहो मराला। भगवान का नाम अगर कौआ गाए तो भी सुंदर ही निकले। अब जैसे ही भोले बाबा ने बजाया डमरू गोकुल में डम 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 डम, भगवान पल्ला में सो रहे थे और भगवान ने जैसे ही डमरू की आवाज सुनी और भगवान ने देखा कि आ गए भोले बाबा। अच्छा, डमरू इसलिए बजाया कि मैया यशोदा सुनेंगी तो मेरे डमरू में सुन के गोदी में लेके ऊपर अटारी से लाला दिखाएंगी तो लाला को दर्शन दूर से ही कर लूंगी। लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे बाबा तुम अकेले अपना काम बनाना चाहते हो, अरे मेरा भी तो मन है मैं आपकी गोदी में खेलूं, आप तो मेरा दूर से दर्शन करके जाएंगे। भगवान ने जैसे ही सुना डमरू और भगवान चौंक गए पल्ले में, और पल्ले में जैसे ही भगवान चौंके, वाह 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 करके भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे। ऐसे वैसे ना रोए भगवान, इतनी जोर से रोए कि मैया गोदी में लेवे, हाथ फेरे, दूध पिवावे, खिलौना देवे, भगवान फेंक रहे, रो रहे हैं भगवान, ऐसे वैसे ना रो रहे, वाह 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 बड़ी जोर जोर से रो रहे। अब भगवान का रोना सुन के आसपास की सखियां आ गई। सखियां बोली, मैया का भयो का भयो? बोले कछु ना भयो, पहले जब बाबा लाओ बुला के जाने डमरू पे जाओ, सही सवेरो लाला डरायो। मचल गए, तुमने ही तो नहीं लगा दी नजर, आके तुम्हें आए लाला वो मछली। अरे गोपिन की बुरी नजर है, कर गई काउसी टोना। गोपियां कहने लगी, मुझे तो ऐसा लगे कोई ने टोना करना, बड़ी जोर जोर से। मैया यशोदा बोली, ओ जब बाबा को हमारी गोकुल से बाहर फेंको, आदेश दिया। सैनिक दौड़े दौड़े गए और भोले बाबा के डमरू ममरू उठा के सीधे यमुना जी के किनारे पर फेंक दिए। चल जाते, मुश्किल से 80 साल में तो लाला भयो हमारे नंद जी के, और तू ये डमरू ममरू बजाए। शाम को भोले बाबा यमुना जी के किनारे पड़े रहे और काकभूषण जी बोले, बाबा। भोले बाबा बोले, का चेला बता? बोले, अब कल का होएगो, दर्शन मिलेगो के ना है? 2 दिन हो। भोले बाबा बोले कि कल फिर बनेंगे। काकभूषण जी बोले कि महाराज एक बात बताओ, कब तक बनेंगे? तो भोले बाबा बोले, हम जब तक बनेंगे, जब तक हमारा काम नहीं बनेगा, जब तक बनते रहो, जब तक हमारा काम ना बने, बनते रहो बनते रहो। कभी तिलक लगा लो, कभी शिखा लगा लो, कभी माला पहन लो, कभी तो मिलेंगे। कभी तो दीन दयाल के भैया भनक पड़ेगी कान, कभी तो बनेगा काम। अब तो भोले बाबा ने कहा कि सुबह क्या बने? बोले, सुबह ही सोचा जाएगा। रात्रि में विश्राम किया, अब सुबह बने, क्या बने? बोले, अब एक काम करो, मैं तो बनता हूं ज्योतिषी, ज्योतिष का जानकार। भोले बाबा बोले, और काकभूषण जी से कहा, तुम बन जाओ मेरे चेला। सो बढ़िया पोथी पत्रा इकट्ठे कर ले, त्रिपुंड धर लो,
और अब नौ नौ ज्योतिषी आए तो को हाथ दिखवाए तो भोले बाबा अब अपने आप ही जहाँ को लड़का गांव में से निकले, नगर से निकले, भाई को हाथ पकड़ के राशि देख दें, बाकी पूरी बात बता दो। पूरे नगर में समाचार फैल गया कि कोई ज्योतिषी आया है, और ऐसा ज्योतिषी आया है जो पूरी भविष्यवाणी बता देता है। अब बताओ भोले बाबा कौन है? बोले त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुमा, तीनों कालों की जानने वाले हैं भगवान शिव। उनके सामने कुछ छुपा है क्या? वो सब बता दो। लेकिन देख रहे हैं कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। एक गोपी ने देखा, मैया यशोदा के यहाँ गई और मैया से कह रही है, मैया एक ज्योतिषी आया है। और आप लोग भी श्रवण करें, सूरदास जी महाराज लिख रहे हैं, कितना सुंदर भाव। हे नगर में आगमी के आयो। आइए हमारे सेमरी टंकी और रेलवे स्टेशन से हमारे शिक्षकगण श्री सर जी समस्त स्टाफ पधारा है, और हमारे यजमान समस्त वहाँ का मुहूर्त लेने के लिए 17 तारीख से वहाँ भगवान की कथा होने वाली है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में। बोलिए सरस्वती मैया की, जिनमें हमारे समस्त ग्रामवासी सेमरी टंकी और आज चाचा जी भी पधारे हैं जो पूर्व यजमान रहे हैं और पहले से यजमान बन। नगर में हे आगमी के आयो, नगर में आगमी के आयो, नगर में आगमी के आयो, नगर में आगमी के आयो। धीरे धीरे ताली बजाते प्रेम से। लड्डू भी आया, लड्डू। महिमा जग तीन लोक गावे, ओ शिवनाथ तेरी महिमा जग तीन लोक गावे। दासी कह रही है ऐसा वैसा नहीं है मैया यशोदा, बड़ा विद्वान है। एक बार रेखा देखता है, सारा का सारा भविष्य बता देता है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। शिव ही स्वयं ज्योतिषी है, सारे संसार का ज्योतिष बनाने वाला शिव ही ज्योतिषी बन के आया। बूढ़ो बड़ो एक वह ब्राह्मण, बूढ़ो है बड़ो है, और नाम क्या है? हो शंकर नाम कहायो, शंकर नाम कहायो, शिव भोले शंकर नाम कहायो, शंकर नाम कहायो। नगर में आगमी आयो, नगर में आगमी आयो, नगर में आगमी
पम्फलेट छप गए हैं, लाए हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो माइक से ही अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैं। सेमरी टंकी जाने के लिए हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप तो पिपराई से ट्रेन में बैठो पहुंच जाओ, और जगह इतनी है कि वहाँ पे सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, सर जी ने, सभी स्टाफ ने, कि महाराज एक मंजिल स्कूल हर जगह देखा होगा, लेकिन स्कूल हिसाब किताब बता देते हैं आगे पीछे, तो कोई जाए ना जाए, मैया जरूर बहुत लालायत रहती है, हमारे बेटा को भाग के दिख जाए। तो मैया यशोदा नेवा दासी से कही कि दौड़ के जा, माँ को बुला के ला। और जैसे ही दासी दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बन गया काम। भोले बाबा ने कहा चेला जिसके लिए आए थे वो काम बन गया, 3 दिन भले ही हो गए, चलो लगाओ दौड़ महलों की तरफ। जैसे ही दौड़ लगाई, दो ही गुरु चेला ने कि दरवाजे पे पहरेदार खड़े थे, बोले रुको, खड़े हो जाओ, यहाँ अंदर राजा है, ऐसे नहीं जाया जाता। तो बोले क्या करें? बोले ज्योतिषी है वही जाए। तो भोले बाबा अंदर जाने लगे, कागभूषुंड जी को वहीं रोक दिया। भोले बाबा जाने लगे, भोले बाबा ने कहा अपना काम तो बन गया। कागभूषुंड जी बोले महाराज चेला हूं। मुझे सही सोच जा रहे हो। भोले बाबा बोले ये तो अपना भाग है। कागभूषुंड जी बोले महाराज तो सुनो, भले ही चेला हूं, तलक गुण तो है तुमरे। बोले मोह नहीं ले जा रहे तुम दर्शन करवे। बोले बाबा अब चेला बोलो कि तुमने भले ही जब गुरु में ले जा रहे हो मेरे, लेकिन जाए तो चश्मा लगता है, चश्मा रेखा तो मैं ही देखती, भाग बताते जो। द्वारपाल बोले जाए ही ले चल भाई, अकेले चश्मा वाले जाए तो रेखा दिखेगी ही नहीं। दोनों के लिए अंदर किया गया। महल में गए और ठाकुर जी शयन कर रहे थे पलने में। धन्य है प्रभु की लीला, भगवान शयन कर रहे हैं। धीमी धीमी नींद आ रही है ठाकुर जी को, नेत्र धीमे धीमे खोल लेते हैं, कभी बंद कर लेते हैं, नींद भरी हुई है। इतने में शिव जी पहुंच गए। नैनों में नींद भरा आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भरा आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भरा आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भरा 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 बिहारी जी के। ठाकुर जी धीरे धीरे आंखें बंद करते, कभी खोल लेते। भोले बाबा ने पल्ले के पास पहुंच गए, लेकिन पल्ला की दोनों चारों साइड थोड़ा ऊंचा था। मैया बात कर रही, बाबा ज्योतिष जानते हो, लेकिन भोले बाबा के नेत्र वही है पल्ले में, ठाकुर जी की छवि दिख जाए, लेकिन ठाकुर जी सो रहे हैं। और ठाकुर जी से मिलने के लिए प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है। भोले बाबा ने प्रतीक्षा की, 3 दिन हो गए बनते बनते, तब जाके काम बना है, यहाँ तक पहुंचे। चेला जी का काम बिगड़ ना जाए, ज्योतिष में चूक मत जाना, नहीं तो मैया अभी भगा देगी। डमरू ना बच जाए, डमरू पीछे रख, ये डमरू ने एक बार तो भगा दिया। ठाकुर जी सो रहे हैं। ठाकुर जी मनी मन कह रहे हैं भोले बाबा हम दर्शन तो देंगे, लेकिन ऐसे नहीं देंगे, नहीं तुम दर्शन दूर से करके चले जाओ। मेरा मन है कि मैं आपकी गोदी में सोऊं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, और आप मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं, ये भाव मेरा है भगवान। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के। कौन बिहारी जू को पलना झुलावे, कौन बिहारी को पलना झुलावे, कौन बिहारी जू को पलना झुलावे, कौन
बिहारी को ना जुड़ावे। ऐसे कुंवर कन्हाई बिहारी जुको नैनों में नीर भर आए बिहारी जुको नैनों में नीर भर नैनों में नीर भर नैनों में नीर भर आई बिहारी। हम ज्यादा इसलिए नहीं गा रहे हैं कि ये लोरी जो गाई जाती है ना, तो आप लोग भी सो जाओगे, फिर कथा कैसे सुनोगे। थोड़ा सा भाव रख लेते हैं। ठाकुर जी देखिए मैया आओ, हमारा हृदय की पलना है और पल्ले में भगवान ठाकुर जी को सुलाइए। भगवान तो भाव से मिलते हैं, सुलाइए ठाकुर जी को। अब बारी आई, मैया यशोदा का मन बना। भोले बाबा कह रहे हैं प्रभु दर्शन कब दोगे? भोले बाबा आप गोदी देंगे कि नहीं देंगे? आप अपनी बोले बाबा मन ही मन समझ गए, आपस में बातें हो रही हैं, कोई समझ नहीं रहा है। अब मैया यशोदा बोले प्रभु आप ही कृपा करो, अब मैं ऐसे कैसे कह दूं किसी का बेटा मेरी गोदी में। ठाकुर जी ने भाव भरा मैया के हृदय में। मैया को लगा कि पहले ब्राह्मण संत घर में आए तो आशीर्वाद दिवाओ। तो मैया ने ठाकुर जी को उठाया और सीधे भोले बाबा की गोदी में रख दिया। बोलिए भक्त और भगवान की धन्य है, अनंत आशीर्वाद दिया है। अब भोले बाबा ने मैया लाला का सारा भाव बता दिया कि मैया ये साधारण नहीं है, कभी कभी ये बसदेव का बेटा भी हुआ है। अब ज्योतिष बता रहे मैया ये बलशाली बहुत होगा, बड़े बड़े निशाचरों को मारेगा, ऐसा करेगा। मैया ने कही चुप रहे बाबा, ज्यादा बात मत बना, तू तो ये बता मेरो लाला जो है ना ये रोए ज्यादा, जाको कछु उपाय बता जा रोए ना। भोले बाबा ने कहा कि मैया तू मेरो एक काम करेगी जो कहूँ ना रोएगा? बोले ना है। तो बोले मेरो मंदिर तेरे घर में बनवा दे, और जब भी तेरे लाला को स्नान करने को जो जल है चरणामृत वो मेरे सिर पे डाल दिया कर रोज, कभी तेरे लाला को फिर नजर लगेगी नहीं जीवन में कभी नहीं। इसलिए तो भगवान फिर नहीं रोए, कहते हैं भगवान सदैव मुस्कुराते रहे। तो भगवान की भक्ति है सदैव प्रसन्न रहो, ये मेरी सर्वोपरि भक्ति है। गर्गाचार्य जी आज भोले बाबा अनंत आशीर्वाद दे करके गए हैं, और यहाँ गर्गाचार्य जी आकर के कृष्ण और बलराम का नामकरण किया है। कथा बहुत बड़ी है। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए, घुटन घुटन चलने लगे, और धीरे धीरे जैसे ही ठाकुर जी और बड़े हुए तो भगवान धीरे धीरे बाल गोपालों की मंडली में जाकर के कहते हैं बाल गोपालों से कि लाला हो तुम कैसे हो रहे हो दुबरे पतरे। ग्वाल बाल बोले कि हम जैसे हो रहे हैं भैया, हम कछु खावे ना है मिले। तो बोले तुम्हारे घर में गैया तो बहुत है, बोले जितना दूध निकले वो कंस को दे आया कर के रूप में। भगवान बोले कि देखो राजी से माखन ना मिले, दूध ना मिले तो फिर चोरी करना चाहिए। ग्वाल बाल बोले ठीक है लाला, चोरी करें तो कौन के घर में करें? तो बोले एक काम करो, चोरी तो करें लेकिन सब सखियों बारी बारी से चोरी करें। भगवान ने मंडली बना ली, श्री दामा मन सुखा तन सुखा बाल गोपाल चौरी विद्या मंडल। अब तो गोपियों के घर में जावे, माखन चुरावे, मटकी फोड़ के भाग आवे। ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं भगवान। आइए माखन चोर भगवान की लीला का हम दर्शन करेंगे। हमारे जो वृंदावन से कलाकार आए हैं, और एक दिन उन्होंने कितना बढ़िया दीपक नृत्य किया था। एक बार जोरदार तालियों से उनका हम भाव का स्वागत करेंगे। और कल एक लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। कल की कथा में रुक्मणी विवाह पे कथा विश्राम लेगी, और कल ही फूल होली का उत्सव हम लोग मनाएंगे। होली का समय भी आ रहा है, बसंत आने वाली है, तो कल फूलों की होली, हो सके तो सम्मति वाले फूलों की व्यवस्था करेंगे। और आप लोग भी कल जिसके घर फूल होते हो लेके आना। फूलों की होली में भगवान कृष्ण मोर बन के नृत्य करेंगे इसी पांडाल में। कल आप मयूर नृत्य का आनंद लेंगे। जो वृंदावन से कलाकार आए हैं वो मयूर नृत्य, भगवान ठाकुर जी किस तरह से मयूर बन के नृत्य करते हैं सखियों के साथ, ये कथा कल आप कल लीला श्रवण करेंगे। और कल होली का भी आनंद लेंगे। भगवान कन्हैया श्री राधा जी के साथ हम सब आकेत वाले आसपास से जितने भी भक्त आए हैं, आसपास के पड़ोसी गांव से सब लोग होली उत्सव में कल सब आमंत्रित हैं। सब कल खूब होली उत्सव मनाएंगे हम लोग। फिर परसों कथा का विश्राम होगा।
और कल ही हवन प्रारंभ होना है, ध्यान रखना, क्योंकि परसों थोड़ा सा हवन बचा लिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों की सम्मति वाले ही मेहनत करना है, यहाँ परोसकारी करना है, भंडारे में व्यवस्था करना है। तो कल हवन में जितने भी लोगों के नाम हैं वो कल हवन करने के लिए यहाँ सुबह प्रातःकाल आएंगे, ठीक है ना। लेकिन देरदार नहीं करना है। और मैया तुम लोग ध्यान रखियो, जो जजमानी है बिन से मेरा निवेदन है, पाउडर माउडर बिल्कुल मत लगाइए। बेचारे जजमान तो आ जाते हैं, लेकिन अरे अबे रुक जाओ, वहाँ 10 बज जाते, 11 बजे, 12 बज जाते कथा को टाइम। तो कल अपने पाउडर नहीं लगाना कहते। और वैसे ही ये चीजें लगा के हवन मत करो, तुम तो बिल्कुल शुद्ध साफ बैठो जैसे है, जिनसे ही देर होता है। और सोने की मना कराई दे, ये बिल्कुल मत पहनो, काहे नाचती में गिर जाए। आज पहने आई हूँ, लेकिन अब कल से मत पहनियो। कल काहे होली में सभी नचेंगे, तो कल बिल्कुल सोनो चांदी मत पहनियो। काहे कि तुम सोनो अगर गिर गओ तो बदनामी मेरी है, बोले महाराज ने मुहूर्त अच्छो नहीं देखो। जैसे मुझे आफत है, मेरी आफत देखो आप, मुझे मेरी समस्या को दूर करो। आइए भगवान माखन चोर भगवान आ रहे हैं, हम लोग एक भजन गाएंगे, उसी में माखन चोरी का आप दर्शन करेंगे। कोई उठेगा नहीं, सभी बैठ के आनंद लेंगे। आइए एक भजन हम लोग गाएंगे भाव से। कहाँ जाके छुपा चित जो, चित चोर भगवान आ रहे हैं, जो माखन चोरी करते हैं, चित्त की चोरी करते हैं, पापों की चोरी करते हैं, ऐसे भगवान। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे, राधा तेरी माला, गोपाला तेरी माला, श्यामा तेरी माला, गोपाला तेरी माला। कहाँ जाके उठा दो हाथ, आ रहे हैं भगवान, जगह करवाइए, समिति के सदस्य खड़े हो जाए, 2-3 लोग, बच्चे खड़े ना हो पाए। कहाँ जाके छुपा चित चोर, कान्हा तेरी माला, जाके छुपा चित चोर, कान्हा तेरी माला। मैया और मैया बीच वाली बैठ जाओ, बैठ के आनंद लो, बैठ जाओ, बैठ के। कहाँ जाके छुपा चित चोर, कान्हा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे, राधा तेरी माला, गोपाला तेरी माला, राधा तेरी माला, गोपाला तेरी माला, कान्हा तेरी माला, गोपाला तेरी माला, कान्हा तेरी माला, गोपाला तेरी माला। कहाँ जाके छुपा चित चोर, कान्हा तेरी माला, कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। चुनरिया यमुना किनारे, धानी चुनरिया में यमुना किनारे, धानी चुनरिया में यमुना किनारे, धानी चुनरिया में यमुना किनारे। कब से घड़ी में तेरा रास्ता निहारे,
कब से खड़ी मैं तेरा रास्ता निहारे, कब से खड़ी मैं तेरा रास्ता निहारे। तेरे संग बांधे, तेरे संग बांधे, दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजा देगा। तेरे संग बांधे जीवन की डोर, बाबा तेरी माला जगे, कहाँ भागे छुपा के जो राधा तेरी माला जपे। बोलने को बेचैन है मन कुछ बोलने को। बंसी की कानों पे तन डोलने को, बंसी की कानों में तन डोलने को। जैसे मधुबन में, जैसे मधुबन में नाचे है मोर, राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। राधा तेरी माला, गोपाला तेरी माला, ओ राधा तेरी माला, गोपाला तेरी माला। हे श्यामा तेरी माला, गोपाला तेरी माला, ओ श्यामा तेरी माला, गोपाला तेरी माला। जाके कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। छुपाओ मती जे कन्हैया को जूठो माखन है, अरे जाके लाने तो देवता तरसते हैं। और भैया कन्हैया आए तो मैया नहीं, अकेले नहीं है, तो पुरुष वर्ग में भी दबा दो, हम इतने चले जाओ कन्हैया। हाँ जाओ। बोल माखन चोर भगवान की। मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका, मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका। हे मटकी न फोड़ी मेरा रास्ता न रोका, मटकी न फोड़ी मेरा रास्ता न रोका। हे राधा ने गाया है आज तुझसे धोखा, राधा ने गाया है आज तुझसे धोखा। हे राधा ने गाया है आज तुझसे धोखा, राधा ने गाया है आज तुझसे धोखा। तेरा मन है, तेरा मन है बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला जपेगा, जाके बात जो, राधा तेरी माला जपेगा।
विनोद जी हैं कथा के यजमान, उनसे निवेदन है उनकी धर्म पत्नी कजू एक कपड़ा से जे दही पहुँच लो पल्लू से पहुँचो जे पल्लू से पहुँच लो, फिर धो ले भले ही ये हर कोई ये नहीं मिले, थोड़ी थोड़ी तौलिया से पहुँच लो जाए, पैरों में ना पहुँच दो यजमानी। हाँ अरे सोच के मटके सो ठाकुर तीनों के मटके सो ठाकुर तीनों सोचन हो मटके सो ठाकुर तीनों लोकन हो ठाकुर जी का पूजन करेंगे माखन चोर भगवान का, और भी किसी को करना हो तो कर सकते हैं। और आइए ठाकुर जी का पूजन। बोलिए माखन चोर भगवान की व्यवस्था बनाइए, सभी बैठ जाएं, बैठ जाइए भैया, सभी बैठ जाओ, पीछे वाले भी सभी बैठ जाओ अपनी जगह। कितनी जगह पड़ी है? बैठ जाओ, सभी बैठ जाइए, कथा का आनंद लो, बैठो। सबके ले श्री राधे। शायद तू मेरी भैया नहीं है, वो कोई से मूल लेके आई है, मैं यहाँ से नहीं लाना। ऐसा तू काहे बोले? तो भगवान कह रहे हैं भैया आज मैं वो पूरी लीला दिखा गई। तू गोरी रंग बाबा गोरे, भैया एक बात बता, अगर मैं तेरे लाला हो तो तू भी गोरी है और बाबा भी गोरे हैं, मैं कारो गति आयो। बता जब तुम दोनों गोरे हो तुम्हें कारो काहे भले? जाको मतलब तुम मुझे कहीं से लेके आई हुए डालिए घाटे। तू गोरी नग बाबा गोरे, मैं कारो गति आयो रे मैया, तूने मोहे जानो परायो जायो। मैया बोली लाला मैं तेरी सौगंध खा रही हूँ, तू मेरो ही लाला है।
बोले मैं ना मानू, तू मेरी ना माने माखन की, मैं तेरी कैसे मानू? तो तू कैसे माने वो लाला? तो मैया से कन्हैया बोले कि तू एक काम कर, अपनी 9 लाख गैया है, चल फिरक में बिन पे हाथ धर के कसम खाएगी, जब माने तीनों जाना। देवता आकाश में फूल बरसा रहे हैं कि धन्य है मैया यशोदा, तूने ऐसा कौन सा शुभ काम किया है, ऐसा कौन सा पुण्य किया है, 3 लोग का पालन हारा तूने गोद खिलाए और ये मैया, उससे बड़ा भाग्यवान संसार में कोई नहीं। मैया ले गई, गैयों पे हाथ धर के बोली, जे 9 लाख गैयाओं की कसम, लाला तू मेरो ही लाला है, भगवान प्रसन्न हो गए। मैया अब मैं पक्को होगा तेरो ही लाला है, लेकिन मुझे शंका आती कि मैं खा रहा हूँ और तुम दो ही मेरे बाप माता ही बोल रहे हो कि ये सुना कोई मूल लेके आई है। नहीं नहीं लाला, सूरदास जब बिहासी यशोदा सुतले कंठ लगायो, री मैया मैं नहीं माखन। अब मैया भी बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, लाला भी प्रसन्न है। अब भगवान बोले अब अगर कोई क्रोध में होए तो जब सांची मत बोलो, थोड़ी झूठ बोल जाओ, छुपा लो, ये पिटाई हो जाए। अब ठाकुर जी ने देखा कि मैया बिल्कुल खुश है, तो मैया ने कहा मैया बुरी तो ना मानेगी। मैया बोली ना मानूंगी, तू बता लाला तू मेरो ही बेटा है। तो बोले मैया मैंने चोरी तो करी, थोड़ी थोड़ी करी। मैया ने थोड़ी थोड़ी करी, कोई बात नहीं। मैया लेकिन मारेगी तो ना है? बोले ना बता। बोले मैया थोड़ी से ज्यादा करी, धीरे धीरे बढ़ा रहे। अरे बोले लाला कोई बात नहीं। अब भगवान बोले मैया मारेगी तो ना है? बोले ना मारूंगी। बोले मैया बहुत जो कह रही है जगह सही कह रही है, मैं नहीं करी। मैया ने कही दारी के तू जितनो चतुर है, पहले तो मेरे जो क्रोध दो वो शांत करवा दियो, अब कह रहा हो मैं ही चोर हूं, अब मैं तो मारूंगी तो मारूं कैसे, क्योंकि मेरे हृदय की गुस्सा ठंडी हो गई। ऐसी ऐसी अब मैया ने कही लाला एक बात बता, तू चोरी कर वो छोड़ दे वो? कन्हैया बोले कि मैं चोरी बिल्कुल बंद कर दूंगा मैया, बाकी बदले में मोह का कुछ चाहिए। मैया ने कही तो क्या चाहिए बाकी बदले में? तो भगवान कह रही है ध्यान देना, और यहाँ मैया कह रही सौगंध तू भी खा, जब मानूंगी मैं तो चोरी बंद करेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सौ खाऊं पर घर ना जाऊं, अब न करूंगो चोरी। पर मैया बाकी बदले मोह तू क्या देगी? बोले तू क्या लेगा? साची कह कब लाएगी मैया मोखों दुल्हनिया गोरी। तू मेरे ब्याह करवा देगी तो मैं चोरी बंद कर दूंगा भाई दिन। और हम लोग भी ध्यान देना, लड़का अगर ज्यादा गड़बड़ी कर रहा हो तो घर में पति पत्नी बतवा तो जब ब्याह करवा दो फिर सुधार। अपन से नहीं सुधारा बहुत तो सुधारेंगे। ये विकास का नियम नहीं है, ये पहले से ही चलवा रहा। मैया सो कहूं पर घर ना जाऊं, अब ना करेंगे चोरी, साची कह कर लाएगी मुंह को दुल्हनिया गोरी। अब मैया ने कही दारी के ठीक है, अब तेरा ब्याह ही करवा दूं पहले मैं, बता कैसी दुल्हन नाम तो है? काली तू तारो है तो काली। कन्हैया बोले नहीं सुन लो मैया, ऐसी दुल्हन लइयो मुंह को। कैसी? अब भगवान कह रहे हैं मैया देर मत करिए, 3.5 साल को हो गए हो, ब्याह कर ही देंगे ना, बहुत बड़ो होगा। थोड़ी पर साची के कब लाएगी मैया मोह को दुल्हनिया। अब इतने में राधा जी आई। कन्हैया कन्हैया अब नहीं दोस्ती हुई थी तो राधा जी आई महाराज, छोटी सी राधा किशोरी जो है। और जैसी ही आई सुमैया ने कई दारी के लाला लाला लाला, जब लली कांदे आई है, देख 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 देख। अब कन्हैया ने देखा कि मैया जानती नहीं है, तो कन्हैया पहले ही खड़े हो गए जल्दी गोदी। किशोरी तेरी चरण में की है। एक बात बता,
कन्हैया बार बार मचल गए और बड़े भाव से गा रही है, बड़े भाव से कह रही है, मैया मेरो ब्याह करा दे। किससे? बोले किशोरी जी से। मैया करा दे मेरो ब्याह है। तो आइए भगवान के विवाह में एक सुंदर सा भजन हम लोग गा लेते हैं, छोटा सा, बड़े भाव से। तो इधर किशोरी जी इशारा करके चली गई है, श्याम सुंदर आना, वहां हम लोग मिलेंगे। करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। इशारों बुलाए गई रे, इशारों बुलाए गई रे। उठाओ दोनों हाथ और कहो, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। पीछे वाले उठा लो भैया दोनों हाथ। बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। आरती का गिरजा जी पूजन का उठाइए हाथ भाव से। राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। किशोरी जी ने क्या हवेली बताए गई रे, हवेली
गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी बोल गिरिराज धरण भगवान की। तो गिरिराज जी ऐसे देवता हैं, बेटा नहीं है तो 80-80 साल की उम्र में बेटा हुआ है गिरिराज जी की कृपा से। 1 बीघा जमीन नहीं, गरीबी थी महाराज, 1 वर्ष लगातार परिक्रमा लगाई, अमीर बन गए, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति हो गई। गिरिराज जी महाराज इतने कृपालु हैं। ब्रजवासी बोले लाला तेरे गिरिराज की पूजा हो गए कैसे? तो बोले 56 भोग बनाओ। 56 भोग बनने लगे। मैया लाई हो कि नहीं आज 56 भोग? बेचारी एक मैया तो पापड़ खींचला सीख ला, भाई समय ही नहीं मिलो सुबह से, मान गई खींच ली सीख ले, चलो जो कहते गिरिराज जी जाए भी पाएंगे। अच्छी बात है मैया, भाव से तो भगवान ने फूल भी की पंखुड़ी भी ले लेते हैं। तो गिरिराज जी महाराज के लिए 56 भोग बने। खुरचन है खीर मोहन, खीर सावर कुर्मी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। क्यों यहीं रहने दो ना, कहाँ कर रहे हो? अच्छा इसको यहाँ रख रहे, उसको वहीं इधर करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा हाँ चलो ठीक, तखत को आगे। अच्छा ठीक, लेकिन ये देखो बेदी को तो पूरी बंद रखो, नहीं तो कोई पैर लगा के तोड़ जाएगा बेदी।
हाँ, वेदी को बंद रखो, थोड़ा आगे पीछे कर लो, इधर उधर मत करवाओ, वेदी को बिल्कुल बंद रखो, है ना, तब के मारे वेदी में पैर नहीं लगना चाहिए। ऐसी व्यवस्था कर लो। सभी ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के व्यंजन भोग बनाए और सभी गाते हुए भाव से जा रहे हैं। बैलगाड़ियों में सामान लादा। आप लोग भी मेरे साथ चलिए, आके में भले ही बैठे हैं लेकिन हम लोग चले, ब्रज की यात्रा करें, श्री गिरिराज जी महाराज के चरणों में वंदन करें, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। सभी माताएं बहनें देखिए, भीड़ भाड़ नहीं करना है, आप रोज बिगाड़ देती है व्यवस्था, एक परिक्रमा से ज्यादा नहीं। आया के बड़े बड़े ने, या के बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सेन जानो, सेन आँख की ये पलकों से सेन किसारो। हाँ, कन्हैया सबसे अगली गाड़ी पे खड़े हैं और इशारों कर रहे हैं, आनो गाओ सभी। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, या के बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके मारो जाके से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, या के बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ये बजाए गयो री, बजाए गयो री, आगे नामे बंसी बजाए गयो री, ओ बजाए गयो री, बजाए गयो री, आगे नामे बंसी बजाए गयो री। पहले परिक्रमा लगाई, गिरिराज जी की सुंदर परिक्रमा लगा के पूजन इत्यादि किया, भोग लगाया और भोग लगा के जैसे ही जयकारा लगाई, इंद्र के कान में समाचार पहुंचा। इंद्र ने भयंकर जोर से मूसलाधार बारिश की। सभी ब्रजवासियों के सामने भगवान कन्हैया ने श्री गिरिराज जी को सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जिनकी तो सही नहीं टूट गई लठियां, भैया टेढ़ो मत करो रे और आइए अब हमारे विनोद भैया श्री गिरवरधारी भगवान का पूजन करेंगे और थाली परात इत्यादि व्यवस्था करो। केवल एक परिक्रमा, पहले यजमान, इसके बाद समिति के सदस्यगण यहाँ व्यवस्था बना के रखेंगे। कोई भी गड़बड़ सफर नहीं चलेगी, आराम से परिक्रमा लगाना है ना। हाँ, पूजन करवा के सभी ब्रजवासी एक एक परिक्रमा लगाएंगे सभी भक्तजन, और जो भी चढ़ावा चढ़ाना है वही परात रखवा दीजिए और या थाली रखवा दीजिए, परात रखवा दीजिए, उसमें चढ़ाते जाएंगे। जो भी है तो चढ़ाइए, नहीं है तो आप तो परिक्रमा लगाइए गिरिराज जी की। और भाव से गिरवरनी तुम्हारे कन्हैया मेरो छोटो नचते गिरवरनी तुम्हारे कन्हैया मेरो छोटो नचते गिरवरनी तुम्हारे कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, गोपाला मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो नचते गिरवरनी तुम्हारे।
शिखर के ऊपर नाचे मोर भगत जन बने रहे चहोर शिखर के ऊपर नाचे मोर भगत जन बने रहे चहोर भगत जन बने रहे माताएं, अब आपके लिए समय दिया जाता है, लेकिन बारी बारी से सुने। उठ के परिक्रमा लगा के फिर बैठती जाए अपने स्थान पे। श्री राधे। गोवर्धन को परिक्रमा लगा के फिर ना समिति के सदस्यों से निवेदन है प्रसाद की व्यवस्था करें, काउंटर पे व्यवस्थाएं लगा ले वहाँ। और सभी से निवेदन है बगैर प्रसाद का कोई ना जाए। और आज का प्रसाद जिन भक्तों के